अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन आया विराट कोहली और रोहित शर्मा का तूफान। दोनों बल्लेबाजों ने शतक ठोककर रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा की दमदार बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं, तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले का खेल खेला गया, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से विराट कोहली और रोहित शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, जिसके सामने साउथ अफ्रीका का कोई भी गेंदबाज टिक नहीं पाया। दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी शतक ठोककर इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, हम बताएंगे दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी की पूरा हाईलाइट। लेकिन दोस्तों, यदि आप भी इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी देखकर खुश है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं इस मुकाबले के पहले दिन की पूरी हाईलाइट की कैसे विराट और रोहित ने इतिहास रचा। दोस्तों, T20 और वनडे सीरीज में आसानी से अफ्रीका को धूल चटाने वाली टीम इंडिया टेस्ट मैचों के जबरदस्त घमासान के लिए तैयार थी। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सितारों से सजी टीम इंडिया का इतना बुरा हाल अफ्रीका कर देगी। जहां पहले टेस्ट मैच में पारी और 32 रनों से करारी हार झेलने वाली टीम इंडिया के सामने दूसरे टेस्ट मैच में जीत के अलावा कोई विकल्प ही मौजूद नहीं था। भारतीय खिलाड़ी बदले की आग में तड़प रहे थे। ऐसे में जब केप टाउन के न्यूलैंड्स स्टेडियम पर इस मुकाबले में जब सिक्का उछाला गया, तब टॉस के बॉस बने कप्तान रोहित शर्मा और उन्होंने आंख मूंद कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पिछले मुकाबले की प्लेइंग 11 में बदलाव करते हुए इस बार रोहित के साथ शुभमन गिल की तूफानी जोड़ी अपने बल्ले से गदर मचाने के लिए मैदान में उतर चुकी थी। दोस्तों, जहां भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि यह दोनों शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाएंगे, लेकिन हमें कुछ अलग ही माहौल देखने को मिला। जी हां, रोहित शर्मा लगभग पहले ओवर में ही चलते बने थे, लेकिन उनका एक आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया। तब जाकर सभी की जान में जान आई। शुरुआती कुछ ओवरों में तो दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था, लेकिन थोड़ी देर नजरें जमाने के बाद फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरू किया अपना काउंटर अटैक। चौथे ओवर में रोहित ने रबाडा की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधी स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर दिखने अफ्रीका को शुरू कर दिए थे। इस खूबसूरत चौके ने अफ्रीकी खेमे में हलचल पैदा कर दी थी, लेकिन यह तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। दूसरी तरफ गिल ने भी बर्गर की गेंद पर 3 रन दौड़कर अपनी पारी का आगाज कर दिया था। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की, संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई, वह भी 13 ओवरों में। दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को एक जबरदस्त शुरुआत दिला दी थी। अफ्रीकी गेंदबाजों के अभी से पसीने छूटने लगे थे। 19वां ओवर लेकर आए नांद्रे बर्गर के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया, बल्कि गिल के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। देखते देखते उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए दिल ने भी बहुत जल्द केवल 73 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। दोनों खिलाड़ी शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते पहले सेशन का अंत आ चुका था, जहां टीम इंडिया ने लंच तक 28 ओवर खेलकर 146 रन बना लिए थे। अफ्रीकी टीम को इन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी थी। तो वही इन दोनों खिलाड़ियों ने लंच के बाद भी भारतीय पारी को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू किया। जी हां दोस्तों, मैदान में दोबारा उतरते ही रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं, सीधा स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से इस सेशन की शुरुआत की थी। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रुख अपनाया था, पर उनकी यह रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। दूसरी तरफ शुभमन गिल मार्को जेनसन के जाल में फंस गए। 34वां ओवर लेकर आए इस गेंदबाज ने अपनी बेहतरीन गेंद पर गिल को फंसा लिया और LBW होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 134 गेंद पर बेहतरीन 76 रन बनाए थे, जिसमें 2 छक्के तो वही 7 चौके भी शामिल थे, जिनके रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में किंग कोहली कदम रख चुके थे। अब मैदान पर भारत के 2 सबसे दिग्गज बल्लेबाजों की जोड़ी मौजूद थी। जहां अफ्रीका को लगा था कि पहले विकेट के बाद वह भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों के इरादे तो कुछ और ही थे। इस बार तो यह दोनों खिलाड़ी कहर बनकर गेंदबाजों पर टूट पड़े थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि विराट उनकी हालत इस कदर खराब कर देंगे। जहां रोहित एक तरफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, तो वही विराट ने टेस्ट को 2-0 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हां, एक के बाद एक किंग कोहली ने रबाडा की 4 गेंद पर 3 चौके तो वही तूफानी छक्का भी ठोक मैदान में गदर मचा दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो जहां रोहित भी दंग थे, अफ्रीका के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर यह हो क्या रहा है। इन दोनों ने तो अफ्रीका की नाक में दम कर दिया था। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने भी 50 रनों से अधिक की पार्टनरशिप बना ली थी। अफ्रीका की सफलता पर इन्होंने पानी फेर दिया था और चाय तक उन्होंने अफ्रीका को कोई और सफलता हासिल नहीं
नहीं होने दी। रोहित शर्मा ने मार्को जेनसेन की गेंद पर बेहतरीन चौका जड़कर अपना शतक 128 गेंदों पर पूरा किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर कप्तान का इस्तकबाल किया। रोहित आज अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। जहां भारतीय टीम ने दूसरा सेशन खत्म होने तक 302 रन बना लिए थे, तो वही किंग कोहली 78 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों, असली जलवा तो कप्तान रोहित ने दिखाया था, जिन्होंने न केवल अपना शतक पूरा किया बल्कि 137 रनों के स्कोर तक भी पहुँच चुके थे। चाय के तुरंत बाद वापसी करते ही एक बार फिर रोहित ने अपने बल्ले की चमक से पूरे क्रिकेट जगत को नतमस्तक कर दिया। उन्होंने अपने ही अंदाज में शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोरकर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा हुआ। दूसरी तरफ विराट को रोक पाना अफ्रीका के बस की बात नहीं हो पाई। रोहित से कंधा मिलाते हुए विराट ने भी शानदार चौके से अपना लाजवाब शतक केवल 131 गेंदों पर पूरा किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। खुद रोहित शर्मा ने अपने साथी को बधाई दी। लंबे समय बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच इतनी बेहतरीन पार्टनरशिप देखने को मिली थी, जहां टीम इंडिया की दिल और धड़कन ने तो अफ्रीका की सामत ला दी थी, और उसके बाद भी गलती करने को यह दोनों खिलाड़ी तैयार नहीं थे। पूरे दिन का खेल समाप्त होने तक इन्होंने अफ्रीका को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अफ्रीका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया को 448 रनों तक पहुंचा दिया था, जो अफ्रीकी धरती पर एक विश्व रिकॉर्ड है। जी हां दोस्तों, पहले दिन ही टीम इंडिया ने इतना बड़ा स्कोर बनाकर अफ्रीका को मुकाबले से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली है, जहां कप्तान रोहित 207 रन बनाकर नाबाद रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 6 खौफनाक छक्के तो वही 19 बेहतरीन चौके भी लगाए हैं। अपनी रिकॉर्ड तोड़ पारी से उन्होंने करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया था, तो वही विराट ने भी शतक लगाकर अफ्रीका को खून के आंसू रुलाए थे। 148 रनों की अपनी यादगार पारी को किंग कोहली ने 16 खतरनाक चौकों और 4 खौफनाक छक्कों से सजाया था। पहले दिन का विध्वंस देखने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि अफ्रीका तो कभी यह मुकाबला कभी जीत ही नहीं पाएगी, और बेहद शानदार अंदाज में टीम इंडिया ने पहले टेस्ट मैच का बदला भी पूरा कर लिया, जहां इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 300 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप के बलबूते उन्होंने एक नया इतिहास लिख दिया है। जिस अंदाज में इन दोनों बल्लेबाजों ने अफ्रीका की धज्जियां उड़ाई, उसे देखने के बाद तो पूरी दुनिया अभी भी हैरान है कि टेस्ट क्रिकेट में ऐसी भयंकर बल्लेबाजी भी की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या यह दूसरा टेस्ट मैच जीतेगी? कौन बनेगा दूसरे टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच, रोहित, कोहली, बुमराह या फिर कोई और? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।